एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल का नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है मेरे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग, गारंटी दे रहा हूँ, बड़ा मज़ा आने वाला है। आगे के जैसे जैसे हम चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं हमको मज़ा और आएगा और मज़ा आने वाला है, गारंटी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा अब तक कैसा होता है, क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कहाँ को होता है, इसकी वजह से कैसा होता है। बड़े इंटरेस्टिंग लॉ आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा आज का? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कंडक्टर, कुछ भी कह सकते हैं आप। मेरी बातों पर ध्यान दिया हो, मेरे बोलने पर ध्यान दिया हो, तो मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लॉन्ग पे थोड़ा जोर दिया है तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ओके, फिलहाल क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना कैसे है, छोटी छोटी बातें हैं। क्या है, एक एक्टिविटी के थ्रू इसको बताया करते हैं। प्रैक्टिकली देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, उसके अकॉर्डिंग फिर रूल बना, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना। उस फॉर्मूले को अब हम पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? कहता है, एक तो हमें बात पता चली कि ये हमें बात किसने बताई थी? हमें बात बताई थी ओरेस्टेड साइंटिस्ट ने। क्या बताई थी? कि जब भी किसी वायर में करंट जाएगा, करंट कैरिंग वायर, वो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है आसपास। ये पता चल गई थी हमको, पिछली वीडियो में हमने देखा है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब बात है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड बात करेंगे, उसकी डायरेक्शन की। लेकिन हो सकता है वो डायरेक्शन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करें, और नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। डायरेक्शन एक अलग निकालने का एक अलग पूरा मेथड है, बड़ा मजा आने वाला उसमें भी। तो फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा अगर लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, करंट कैरिंग वायर हो। एक्टिविटी क्या है, फॉर्मूला कैसे बना, वो हम समझते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे। देखिए क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड लेते हैं। कार्डबोर्ड आप समझते हैं नॉर्मल एक गत्ता हो सकता है, उसमें छेद करते हैं एक सेंटर पे, वायर निकालते हैं ऊपर नीचे यूं इस तरीके से। उस पर फिर बैटरी वगैरह जोड़ के करंट भेजते हैं, कंपास रखते हैं, देखते हैं फिर सब चीज़ें क्या होती हैं। होता क्या है, एक सिंपल स्ट्रेट वायर होता है, कार्डबोर्ड पे रखा हुआ है, तो सेंटर पे से जा रहा होगा। तो कुछ कुछ इस तरीके से आपको ये दिखने वाला है। मैंने ऐसे बना लिया, आप ऐसा नहीं बना सकते, आपको कॉपी पेन से बनाना पड़ेगा। ये समझो, ऊपर से यूं गया हुआ है, नीचे निकल रहा है। क्या करते हैं, इधर लगा देते हैं मेरे बच्चों बैटरी। रियोस्टेट लगा सकते हो, मैं सिर्फ एक सेल से दिखा रहा हूँ, स्विच से दिखा रहा हूँ। वैसे लगा सकते हो रियोस्टेट। रियोस्टेट क्यों लगाते हैं? करंट को कंट्रोल करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करता है। लगा दो चाहे रियोस्टेट, यार लो मान जाओ। रियोस्टेट वगैरह के सिंबल हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा अपनी कौन सी वीडियो में, कौन सी प्लेलिस्ट में, इलेक्ट्रिसिटी की। आप वहां जाकर देख लेंगे जिसने नहीं देखी है। ये रियोस्टेट है, ये आपका स्विच है, ये आपका बैटरी हो गई। सेल है, फिलहाल अभी बैटरी बन जाएगी, दो या दो से ज्यादा सेल लगते ही। ओके, एक कार्डबोर्ड है, ये एक वायर है। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, मैं देखता हूं कि यहाँ से एक करंट जाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। मुझे मालूम है जब ये करंट जा रहा है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, क्योंकि 1820 में जब ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट देख कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक कंपास हिलने लगा था, तो जरूर यहाँ भी कंपास हिलेगा। लेकिन ये एक्टिविटी को करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कार्डबोर्ड पर एक आयरन की फीलिंग्स होती है ना, लोहे का बुरादा, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है, जब लकड़ी बड़ी काटता है तो लकड़ी का चूरा चूरा बचता है, बहुत बारीक बारीक, ऐसे ही लोहे का बुरादा आयरन फीलिंग्स को रखते हैं। और जब करंट नहीं जा रहा वो इसमें है, जब हमने इसमें करंट भेजा हम थोड़ा थोड़ा से टैप करते हैं। टैप करना ऐसे करते हैं, टैप करना। जब हम इसे टैप करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो हमें एक आश्चर्य चकित करने वाला एक सीन नजर आता है। हतप्रभ हम हो जाते हैं, हतप्रभ ही कहते हैं आई थिंक, कि इस पर वो आयरन फिलिंग्स अपने आप ही सर्कुलर फॉर्म में बनने लगती हैं। सर्कुलर फॉर्म में जैसे ही करंट भेजते हैं। ओके, हम हैरान हुए, हमें थोड़ा दिक्कत भी है, लेकिन कोई बात नहीं, एक्टिविटी है, कर रहे थे। फिर क्या करके देखा, फिर सेल बढ़ा के देखा, चाहे रियोस्टेट से करंट बढ़ाया। बेसिकली क्या बढ़ाया? करंट। जब करंट बढ़ाते हैं तो हम कुछ और चीज देखते हैं, लेकिन हमें मिलते हैं सर्कल ही। तो ये एक एक्टिविटी है, इसको मैं दिखाना चाहूँ आपको किस तरीके से होता है। आपको देखने में शायद ये समझ में ना आए, लेकिन अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ उस पर आपको समझ में आएगा। मेरे पास एक जुगाड़ था, मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, उस पर
सेंटर पे होल किया है, एक सुआ है, सुआ लगा रखा है इसमें, सुआ नहीं कर रहा, सुआ कह रहा हूँ। अब देखना, मैं मान रहा हूँ इस वायर में, जैसे ये दिख रहा है आपको, अभी इसमें 2D में ऐसा दिख रहा था ना, इस तरीके से इसमें ऐसा करंट जा रहा है ऊपर को। जब हमने इस वायर में करंट बढ़ाते गए तो हमने देखा बने तो सर्कल थे, लेकिन सर्कल ज्यादा होने लगे, नंबर ऑफ सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, देखो सबका सेंटर यही है, सबका सेंटर कहाँ पे है, जहाँ पे वायर है ना, वायर ये है, सबका सेंटर वायर पे है। ये देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो सभी सर्कल जिनका सेंटर एक हो, कॉमन सेंटर, कॉन्सेंट्रिक। तो हमने देखा जब हमने करंट इसमें बढ़ाते गए, इसमें नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बढ़े जा रहे थे। और जब हम इसमें करंट को कम करते गए तो हमने देखा, क्या देखा कि इसमें आपके जो टर्न है, नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो कम हो गए। करंट को इसमें वायर में कम करने पे टर्न कम हो गए, ये हमने देखा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये थी कि मैंने बोला ठीक है सर्कल बन रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को होगा, उसके लिए मुझे चाहिए होगा कंपास। मैंने क्या करा, इस बोर्ड पे कार्डबोर्ड पे किसी भी पॉइंट पे रखा कंपास। कौन रखा, कंपास। अब कंपास की डायरेक्शन जो देगी पुचुक कुछ भी दे सकती है भाई। करंट जाएगा तो कंपास डिफ्लेक्ट करने वाला है, करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कंपास दे देगा। अब एक मजेदार बात ये है, आप इसमें सर्कल देख पा रहे हैं, मैंने कंपास अगर यहां पर रखा तो सर्कल दिख गया, अगर मैं कंपास यहां पर रखता हूं तो वहां पर भी एक सर्कल बन रहा होगा, बना के देख सकते हो एक नॉर्मल सर्कल, ये इमेजिनरी सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, पहली बात आपके ये जो बोर्ड है, ये जो इसका प्लेन है, ये है प्लेन बेटा, ये होता है प्लेन, बोर्ड के प्लेन पर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, या तो ऐसे 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 होगी, ये कभी भी बोर्ड से बाहर की ओर नहीं थी, ऐसे नहीं होगी, यूं कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड, बोर्ड के प्लेन पे, इस तरीके से, नंबर एक। लेकिन कैसे, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, जो यहाँ पर भी आप कंपास रखोगे ऐसे, इस सर्कल के जो भी सर्कल बनेगा उसके टेंजेंट बना के करते हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, उससे पहली वीडियो में, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उस पर अगर आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो टेंजेंट से शो करते थे, याद करें, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हमने आपको बताया था। तो इंपॉर्टेंट बात है जो यहां पर आपको होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, दो बातें ध्यान रखना। नंबर एक, आपके कार्डबोर्ड के प्लेन पर होती है, जो बोर्ड है इसके प्लेन पर होगी, यूं कभी भी इससे उठी हुई नहीं होगी, यानी इसके परपेंडिकुलर होगी, ऐसे होगी बोर्ड पर, पैरेलल टू प्लेन ऑफ बोर्ड कह सकते हो, बोर्ड पे कह दो सीधे, ऑन द बोर्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड या प्लेन ऑफ पेपर, जो भी पेपर है, ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये होगी बेटा हमेशा टेंजेंशियली, किसके टेंजेंशियली, जिस भी पॉइंट पर आपने कंपास रखा वहां पर बना लो एक रेडियस, जो सेंटर से मान के वायर जहां जा रहा है वहां से सर्कल, उस सर्कल के टेंजेंशियली। अब मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं इसमें, ये सर्कल है, इस पे टेंजेंट कैसे बने, अब देखो इसको अगर आप सामने से देख रहे हो, बिल्कुल ये टॉप व्यू, देखो नॉर्मल तो ऐसे है ना, ये नॉर्मल व्यू है, साइड व्यू से कह सकते हो, ये है आपका टॉप व्यू, जो आप ऊपर से ऐसे देख रहा हूं, ऊपर से ये क्या है, टॉप व्यू, समझ रहे हैं मेरी बात। ऐसे आपको टॉप व्यू से क्या दिखता है, बिल्कुल एक सेंटर दिखता है, जो पॉइंट दिखता है, ये ऐसे जहां से वायर आ रहा है, और आपको सर्कल दिखते हैं इस तरीके से, एक सर्कल, फिर दो सर्कल, सबके सेंटर एक ही होगा, इस तरीके से और भी हो सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर पे होगा, समझ में आ गया। टेंजेंशियली होगा, किसके टेंजेंशियली, जिस पॉइंट पर आपने कंपास रखा वहां पे सर्कल बना होगा, उस सर्कल के टेंजेंशियली, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट देखोगे, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, एक ही पॉइंट से टच होकर जाती है टेंजेंट, है ना। तो ये अब कैसी होगी, डायरेक्शन की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हमें मालूम चला कंपास रख के, ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
ठीक। अब हम देखते हैं इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट देखा, ऑब्जर्व किया, वो क्या ऑब्जर्व किया। हमारा अब मेन मोटिव वही है, क्या ऑब्जर्व इन्होंने किया। अब मैं ये डायग्राम मिटा देता हूँ क्योंकि आप समझ चुके हैं कि मैंने आपको शो किया, दिखाने की कोशिश करी थी, वो घर पे हूँ, जितना मेरे पे जुगाड़ बन पा रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको बढ़िया से बढ़िया दिखाने का। तो देखते हैं क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया उस सब प्रैक्टिकल को करते हुए, और फिर क्या उससे कैलकुलेशन निकले, कंक्लूजन, सॉरी नॉट कैलकुलेशन, कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, निष्कर्ष जिसे कहते हैं हिंदी में। पहला ऑब्जर्वेशन, आपने देखा, मैंने आपको बताया कि जैसे ही हमने करंट बढ़ाया, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ाया, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बढ़ने लगे थे, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बढ़ने लगे थे। करंट कम किया तो कम हो गए, जैसे ये अभी करंट इसमें बढ़ाया तो सर्कल ज्यादा हो गई। ये क्या है बेसिकली, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही हैं, अगर ध्यान से देखो, कोई भी एक दूसरे को नहीं काट रही और सब की सब क्लोज्ड है, क्लोज कंटिन्यूस कर्व, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, पता था ना। हाँ, तो ज्यादा हो गए, जब करंट बढ़ाया, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ाया, तो इसमें क्या बढ़ गए, नंबर ऑफ सर्कल बढ़ गए, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बढ़ गए। बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही हैं जो बढ़ गई। और जैसे ही आप इसमें करंट को मेरे बच्चों कम करोगे, करंट कम करने पे मैग्नीट्यूड कम कर, पहले था 10 एम्पियर, बाद में 2 एम्पियर करा, करंट कम करा तो सर्कल कम हो गए, उतने ही हिस्से में सर्कल कम होने लगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम होने लगी। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो यही निकला कि जैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ाया, अच्छे से लिख देता हूं, लीजिए मेरे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जैसे ही मैंने इंक्रीज किया, इंक्रीजेस, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिले थे आयरन फिलिंग्स के, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल करंट इंक्रीज करने पे इंक्रीज कर रहे थे और डिक्रीज करने पे डिक्रीज कर रहे थे। इसका मतलब वहां पे ताकत, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ या घट रही थी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी, याद करो प्रॉपर्टी, क्लोजर द फील्ड लाइंस ग्रेटर द पावर, है ना, जितना पास पास होंगी ताकत ज्यादा होगी। जैसे ही मैग्नीट्यूड बढ़ाया करंट का, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बढ़ गए। नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो गई। इसका सीधा सीधा कंक्लूजन ये निकलता है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, मींस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के मैग्नीट्यूड के। जितना करंट बढ़ेगा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का घटेगा घटेगा। याद करो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टकला, इसकी एम्पीयर, याद रखना है बातों को। ओके, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखी, दूसरी ऑब्जर्वेशन मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं किस तरीके से दूसरी ऑब्जर्वेशन देखी। वो इस तरीके से देखी, जब आपने कंपास इस वायर के नजदीक रखा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा था, और जब आप कंपास से दूर 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 लेते जा रहे थे, डिफ्लेक्शन कम 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 होता गया। मतलब कि जितना दूरी कम करोगे वायर से इस कंपास की, जितना दूरी वायर से इस कंपास की कम करोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना दूर करोगे उतना डिफ्लेक्शन कम। इससे एक बात आपके समझ में आ रही होगी, डिफ्लेक्शन करता कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। जहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे ज्यादा डिफ्लेक्शन, जहां कम होगा वहां कम। अब क्या मैं पूछूं, यहां पर ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहां पर कम है। मींस आप इस करंट वाले वायर के जितना नजदीक होगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। ये कॉमन सेंस की बात है मेरे बच्चों, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आप एक मैग्नेट है, और मैग्नेट के जितना नजदीक आप होगे कंपास उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करता ही करता है। तो ये एक बात है क्या, कि जितना आप मैग्नेटिक निडल को, मैग्नेटिक कंपास को नजदीक लाओगे कंडक्टर के, जितना आपकी मैग्नेटिक निडल ब्रॉट नियर टू कांटेक्ट, ब्रॉट नियर टू किसके कांटेक्ट में,
कॉन्टेक्ट भी ना करो, ब्रॉट नियर लिख दो खाली, व्हेन मैग्नेटिक नीडल ब्रॉट कहाँ, नियर टू कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर, खाली नहीं जिसमें करंट जा रहा हो, नियर टू कंडक्टर, ब्रैकेट में लिख दो करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्या होगा, आपने देखा कि डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा था, डिफ्लेक्शन मोर, मोर मतलब वो मोर नहीं, हाँ पीकॉक, ना 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 ना, ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा था जितना नजदीक ला रहे थे। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के रेसिप्रोकल है। डिस्टेंस कहां से है, ये रेडियस नहीं है बेटा, ये क्या है डिस्टेंस, से डी भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। ये है आपके वायर से डिस्टेंस, कितनी दूर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वायर से। ओके, ये दो बातें निकलती हैं, अलग अलग है ये ऑब्जर्वेशन हमने देखी। और एक और ऑब्जर्वेशन देखी, वो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन वाली बात मैं अलग वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक, चलिए, तो ये दो ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं इन दोनों ऑब्जर्वेशन को देखता हूं, समझता हूं, इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी को देखता हूं, तो मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, B प्रोपोर्शनल I ओवर R, एक कांस्टेंट आया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K I ओवर R। अब एक बात बेटा दिमाग में रखना, क्योंकि सिर्फ ये ध्यान रखना, मैंने बोला लॉन्ग, जब भी वायर बहुत लंबा होगा, इसका मतलब ये है कि वायर बहुत लंबा था, आप बहुत नजदीक देख रहे हैं डिफ्लेक्शन, यहां वायर बहुत लंबा था, इनफाइनाइट कह सकते हैं आप इसको, इनफाइनाइट लेंथ वायर, तब सिर्फ तब आपका ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट ओवर 2 पाई। म्यू नॉट एक अलग टर्म है, इसे मैग्नेटिक कांस्टेंट बोल देते हैं काफी जगह, इसे बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी किसकी, फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इसे बोल देते हैं। ये हुआ करता है आपका बेटा जनरल फॉर्मूला, किसके लिए, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं, बढ़िया से लिखूं, खूबसूरत तरीके से लिखूं, तो वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा कुछ इस तरह, तेरी पल के मेरी पलकों से, देखिए किस तरीके से, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई। ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, सीधे लॉन्ग वायर कह सकते हो, लॉन्ग वायर के लिए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। ठीक है, सिर्फ उसी के लिए वैल्यू आई एक्सपेरिमेंटली, हर एक के लिए वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ इसके लिए है, वो भी स्ट्रेट। ओके, साथ में क्या चल रहा है, I ओवर R। व्हाट इज R, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो वहां की, ये है मेरी बात, समझिए। ठीक, अब इसकी देखो म्यू नॉट परमिएबिलिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू बेटा ध्यान रखना, ये होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। यूनिट क्या बनेगी, देखो म्यू नॉट की, टेस्ला, रेडियस इधर गया और डिस्टेंस इधर गई, इनटू मल्टीप्लाई में मीटर हो गया, आई डिवाइड में गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये इसकी यूनिट है, किसकी भला, म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हेनरी पर मीटर भी होती है, उसे आप बाद में पढ़ोगे 12th में आगे। चलिए, ये है कुछ बात। इस पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या बन सकता है, डायरेक्शन वाला खेल बाद में करेंगे, फिलहाल मैं जनरल पूछता हूँ। देखिए, जैसे इसमें वायर में करंट जा रहा है, एक पॉइंट ये है P, एक पॉइंट ये है Q, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, इसकी R में बड़ा फर्क है, इसकी R छोटी R, इसकी R बड़ी R, मैग्नेटिक फील्ड R के रेसिप्रोकल, जहां पे R ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम, यहाँ पे ताकत कम। B at Q is less than B at P। P पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि P पे डिस्टेंस कम है, P नजदीक है ना, नजदीक वाला यार, नजदीक वाले की ताकत ज्यादा नहीं होगी, सोच के देख, तेरी की लड़ाई होगी, तेरा घर पास में है, तू ज्यादा ताकतवर। चलिए खैर, तो ये मेरी एक खूबसूरत सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, अच्छा एक बात और, ये अभी सिर्फ निकली है इसका मैग्नीट्यूड, इसका सिर्फ क्या निकला है, मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, 2 पैरामीटर थे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अभी सिर्फ आया है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के लिए हमारी अगली वीडियो आने वाली है, बड़ी अच्छी वीडियो होगी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। नोट्स आपको PDF लिंक मिल जाएंगे, आज कल में मिल जाएंगे, जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, आपको मिल जाएंगे नोट्स, मैं डाल रहा हूँ।
थैंक यू वेरी मच।